नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की पूरी खबरें। बढ़ती गर्मी के साथ लगातार अगलगी की घटना सामने आ रही है। आए दिन आग लगने से खेत में अगलगी की घटना सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल की वैन में आग लग गई और स्कूल वैन धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी अचानक वैन में आग लग गई, लेकिन ड्राइवर ने बड़ी ही होशियारी से सभी बच्चों को वैन से बाहर निकाल लिया। इस अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर वैन जल रही है। धीरे धीरे आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि तेज गर्मी के कारण ही गाड़ी में आग लगी होगी। फिलहाल इस घटना में किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गर्मी के बढ़ते तापमान के साथ आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हम आपको तस्वीरों में जलती हुई हाइवा को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पाकुड़ में सड़क पर खड़ी हाइवा की है। खड़ी हाइवा में अचानक आग लग गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर की है। आग पहले एक ट्रक में लगी। देखते ही देखते आग ने 3 ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया और विकराल हो गई। आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना के समय मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग को बुलाया। आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग की टीम पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। बदमाशों के साथ आम लोगों में भी शायद पुलिस का डर कम हो गया है। आम लोग भी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, तो कहीं शादियों में पिस्टल लहराई जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल नवादा जिले में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक खुलेआम फायरिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वायरल वीडियो सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के पाली कला पंचायत स्थित देवरा गांव का है। युवक की ओर से किए जा रहे फायरिंग का कारण जमीन विवाद है। वायरल वीडियो में युवक फायरिंग के साथ साथ दूसरे पक्ष के लोगों को धमकी भी दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक घर की छत पर खड़े होकर धमकी दे रहा है और फायरिंग कर रहा है। युवक वीडियो बनाने वाले को धमका भी रहा है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो में दिखाई पड़ रहे युवक की तलाश में जुट गई है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कार्यालय के बाहर छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों की माने तो यूजी 3rd ईयर में उन्हें प्रमोट करने के बाद भी परीक्षा देने से रोका जा रहा है। अगर उन्हें परीक्षा देने से रोका गया तो उनका साल बर्बाद हो सकता है। वहीं इनके साथ ही पीजी की छात्राएं भी अपने परीक्षा सेंटर बदलने को लेकर यूनिवर्सिटी कार्यालय पहुंची। छात्राओं का कहना है कि उनका एग्जाम सेंटर काफी दूर है, जिससे उन्हें सेंटर तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। साथ ही साथ इन छात्राओं का ये भी आरोप है कि वीसी ने इनके साथ बदतमीजी से बातचीत की। अपनी अपनी मांगों को लेकर स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने वीसी के कार्यालय के मेन गेट पर ताला भी जड़ दिया। छात्राओं का आरोप है कि हमने अपनी कई मांगों को लेकर कई बार कॉलेज प्रबंधन से बात की, पर हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। तमिलनाडु से सड़क हादसे में एक भयानक तस्वीर सामने आई, जहां 2 बसों की टक्कर हो गई। इस पूरी घटना में लगभग 30 यात्री घायल हो गए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि दोनों बसें आपस में कैसे टकरा गईं। ये देखिए, पहली बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तभी एक दूसरी बस तेजी से आते हुए पहली बस को टक्कर मारते हुए निकल गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद बस का ड्राइवर, खलासी और यात्री गिर जाते हैं।
बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसा दोनों बस के ड्राइवर्स की लापरवाही की वजह से हुई है। इस हादसे में 30 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। वहीं यह हादसा 17 मई के देर शाम का बताया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। हादसे का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, पर कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। जहां एक तरफ शराबबंदी के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब माफिया बेखौफ होकर रोड़ेबाजी पर उतारू हो गए हैं। ऐसी ही एक घटना पटना से आई है, जहां आर ब्लॉक चौराहे के पास दो गुटों में जमकर झड़प और मारपीट हो गई। बताया जा रहा है शराब माफिया चौराहे पर अवैध शराब बेच रहे थे, जिसका विरोध कुछ दुकानदारों ने किया, जिसके बाद माफियाओं ने जमकर पत्थरबाजी की, डंडे भी बरसाए, ईंट पत्थरों से हमला किया। वहीं इस हमले में कई आम लोग और दुकानदार घायल हो गए हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों गुटों में जमकर झड़प होती रही। दोनों गुटों से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर ईंट पत्थर रोड़ेबाजी की गवाही दे रहे हैं, तो वहीं एक व्यक्ति के सिर से खून भी निकल रहा है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। गोपालगंज में शराब की जांच में निकली उत्पाद विभाग की टीम ने चांदी से भरी एक लग्जरी कार को जब्त किया है। कार से करीब 2 क्विंटल 32 किलो चांदी मिली है। कार कानपुर से दरभंगा की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि चांदी को कानपुर से दरभंगा भेजा जा रहा था। ये कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के पास NH 27 पर की गई। विभाग ने बताया कि क्रेटा कार से चांदी के साथ पकड़े गए तस्करों की पहचान दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार निवासी मनोज गुप्ता और ड्राइवर शिव शंकर महतो के रूप में की गई है। उत्पाद विभाग के अलावा सेल्स टैक्स विभाग और स्थानीय पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पहले भी चेकपोस्ट से 27 मार्च को लग्जरी कार से 3.5 करोड़ कैश बरामद किया गया था। पूर्ण शराबबंदी की ओर कदम उठाते हुए मद्य निषेध विभाग और पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। लखीसराय जिले में चानन थाना पुलिस और उत्पाद विभाग ने नक्सल प्रभावित गोपालपुर मुसहरी के जंगलों में छापेमारी कर 80 लीटर देशी शराब जब्त किया। साथ ही एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर एक बाइक भी जब्त की है। देखा जा सकता है कि हरे भरे जंगलों में अवैध शराब का काला खेल खेला जा रहा है। पुलिस छापेमारी कर अवैध शराब को नष्ट कर रही है। पुलिस ने 2500 किलो जावा महुआ, आधा दर्जन शराब की भट्टी समेत देशी शराब बनाने के कई उपकरण को भी नष्ट किया है। मौके पर गिरफ्तार आरोपी की पहचान बबलू पासवान के रूप में की गई है, जो जमुई जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं विभाग का कहना है कि शराब माफिया पर लगातार ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी ताकि इन्हें रोका जा सके। अवैध शराब के खिलाफ बिहार में पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से छापेमारी में जब्त शराब को नष्ट भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए किशनगंज पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस लाइन और कोचा धामन थाना परिसर में जब्त अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। शराब को नष्ट करने के लिए पुलिस ने जेसीबी की मदद ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विभाग किस तरह से शराब की बोतलों को जेसीबी की सहायता से तोड़ रहा है। साथ ही शराब की बोतलों को जमीन में गाड़ा भी जा रहा है। कई पेटियों में रखी शराब को विभाग नष्ट करवा रहा है। पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। पुलिस की तरफ से आगे भी इस तरह के अभियान को जारी रखने की बात कही जा रही है। साथ ही शराब माफिया पर लगाम लगाने की भी बात हो रही है। बताया जा रहा है कि कुल ट्रक शराब को नष्ट किया गया है। अवैध शराब पर मद्य निषेध विभाग और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पर शराब तस्कर हैं कि मानते नहीं। बेगूसराय में भी शराबबंदी के बीच अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में तेघरा थाना क्षेत्र के नौनपुर चौर में शराब के लिए गठित
LTF की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान चौर में मकई के खेत में बनाए जा रही अवैध महुआ शराब के लिए रखी गई कच्ची सामग्रियों को नष्ट किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर पुलिस बल ने अवैध शराब के लिए रखी गई कच्ची सामग्रियों के दर्जनों गैलन को नष्ट किया। शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर खेतों में छुपाकर महुआ शराब का निर्माण करते हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर दर्जनों गैलनों में रखे कच्ची सामग्री को नष्ट किया है। पुलिस समय समय पर लगातार छापेमारी अभियान चलाकर कच्ची सामग्री को नष्ट करती है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पर फिर भी शराब माफिया हर दिन नए नए पैतरे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। अररिया जिले में शराब तस्करी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। फारबिसगंज के सिमराहा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। शराब की खेप असम से लाई जा रही थी। हैरत की बात यह है कि तस्कर वाटर सप्लाई मशीन के अंदर शराब छिपाकर ला रहे थे। बताया जा रहा है कि बड़े कंटेनर के अंदर वाटर सप्लाई मशीन के भीतर शराब की खेप इस तरह सेट की गई थी कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कंटेनर को पकड़ा और इलेक्ट्रिक कटर से वाटर सप्लाई मशीन को काटकर शराब के कार्टून निकाले। ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सरकारी काम में तो लेट लतीफी के किस्से अक्सर सामने आते हैं। हम आपको तस्वीरों में एक ऐसा पुल दिखा रहे हैं जो पिछले 6 सालों से बन रहा है। ये पुल किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड का है, जो 2017 से बन रहा है, पर आज तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। इस पुल के निर्माण का 2 बार टेंडर हो चुका है, पर फिर भी ये पुल अधूरा है। पुल का काम कछुआ चाल से हो रहा है। प्रशासन और अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और ऐसे में उन्हें नाव के सहारे नदी पार करना पड़ेगा। नदी के उस पार लाखों की आबादी है और ये 2 प्रखंडों को जोड़ सकता है। नदी के उस पार स्कूल है और बरसात में बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से पुल का काम पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, पर इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पानी के अभाव में खेती छोड़ते लोगों को देखकर एक युवा मुखिया ने ऐसी पहल की जिसकी सराहना आज पूरा प्रदेश कर रहा है। ये है भागलपुर के कहलगांव के कृष्णानंद सागर, जिन्हें लोग गांव का दशरथ मांझी भी कहते हैं। जिस तरह से दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था, उसी तरह कृष्णानंद ने अकेले ही झारखंड से आने वाली नहर पर बांध बना दिया और अपने पंचायत में सिंचाई की व्यवस्था की। अब इस क्षेत्र में 12 महीने खेती की जाती है। कृष्णानंद सागर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद जब वे अपने गांव आए तो गांव की बंजर भूमि और किसानों की परेशानी देखी। गांव की मिट्टी उपजाऊ तो थी, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण लोग खेती करना छोड़ रहे थे। कृष्णानंद सागर ने अकेले बांध काटकर लोगों के खेतों तक पानी पहुंचा दिया और उनकी इसी मेहनत को देखकर लोगों ने उन्हें मुखिया बना दिया। कटिहार की चौकिया पहाड़पुर पंचायत के गांव गदाई दियारा की पहचान कभी अपराध के लिए हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे यहाँ के मजदूर और किसान अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर शिक्षा के प्रति आकर्षित होने लगे थे। पर शिक्षा विभाग के रवैये से एक बार फिर ये इलाका और शिक्षा के अंधकार में डूबने की कगार पर है। ग्रामीणों की माने तो प्राथमिक विद्यालय में अब तक शिक्षक नहीं आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम अब खंडहर में तब्दील हो गया है। स्कूल भवन भी जर्जर है। शिक्षकों के यहाँ नहीं आने से बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि जब स्कूल संचालित हो ही नहीं रहा है तो बच्चों के मिड डे मील का आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त कैसे है। स्थानीय ग्रामीण सवाल उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। अपराध मुक्त बनाने के लिए इलाके में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी है, मगर शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण फिलहाल ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पर जोर दे रहे हैं। वहीं बिहार के बेटे भी साइंस के क्षेत्र में कई पहल कर रहे हैं। पूर्णिया के राजकीय पॉलिटेक्निक के कुछ छात्रों ने कई अनोखे प्रोजेक्ट बनाकर विज्ञान को नया आयाम देने की कोशिश की। इसमें एक छात्र ने ऑटोमेटिक सिंचाई मशीन का मॉडल बनाया है। इसमें सेंसर के माध्यम से जहां जितनी पानी की जरूरत होगी वहां उतना ही पटवन होगा। साथ ही घर बैठे मोबाइल से उसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ छात्रों ने सोलर लाइट से बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया है। वहीं कुछ छात्रों ने हाइड्रोलिक पुल का भी मॉडल तैयार किया है। विदेशों की तरह भारत में भी पहाड़ी इलाके और गहरे पानी वाली जगहों पर इस तरह का पुल बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ छात्रों ने सोलर प्लेट से रेफ्रिजरेटर, मोबाइल चार्जिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक सफाई मशीन का मॉडल भी तैयार किया। देश की सरहद पर दुश्मनों से सीमा की रक्षा करने वाले प्रहरी अब समाज और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और यही वजह है कि इनके जज्बे की सराहना हर कोई कर रहा है। बेगूसराय के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर हिमांशु कुमार ने अब गरीब बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया है। दरअसल नागदा मोहल्ले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की एक बेटी की शादी होनी थी। रिश्ते के लिए लड़का भी मिल गया, लेकिन पैसे की कमी के कारण विवाह नहीं हो पा रहा था। जब इसकी जानकारी पूर्व सैनिक और साई की रसोई की टीम को मिली, तब वे सभी लड़की के परिवार की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने लड़की के परिवार को आर्थिक मदद की, साथ ही परिजनों को घरेलू सामान भी दिया। शादी के भोज के लिए भी व्यवस्था की गई। उनकी पहल से एक गरीब बेटी का घर बस गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है।